ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की और एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नवविवाहित महिलाओं को भी जल्द ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। तेलंगाना में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 5 जवान शहीद। और जशपुर पुलिस ने करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेता शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत ने 7 मई को केवल आतंकी शिविरों को ही निशाना बनाया, किसी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान ने भारत के पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। विदेश सचिव ने कहा कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की प्रतिष्ठा कई उदाहरणों में निहित है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने तनाव नहीं बढ़ाया है, जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी संबोधित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती राज्यों के कई ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसे नाकाम कर दिया गया था। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल 9 मई को सैनिकों की वीरता और शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि रायपुर के राजीव भवन से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के सैनिकों की वीरता और शौर्य को समर्पित होगी। रायपुर के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नवविवाहित महिलाओं को भी जल्द ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। श्री साय ने आज सुशासन तिहार के तहत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के ग्राम माथमौर में आयोजित चौपाल में ये घोषणा की। चौपाल में मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर ग्रामीणों से फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नवविवाहित महिलाओं की पात्रता बनती है उन्हें जल्द महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंचों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों की सूची भी बनाकर भेजने को कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुंवारपुर में विद्युत सब स्टेशन और नायब तहसीलदार कार्यालय भवन निर्माण के साथ ही आसपास के गांवों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री आज कोरिया जिले के ग्राम छिंदिया भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छिंदिया में उप स्वास्थ्य केंद्र, सीसी रोड, सामुदायिक भवन और पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित करेगुट्टा पहाड़ियों पर जारी ऑपरेशन के बीच तेलंगाना में माओवादियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक तेलंगाना पुलिस के जवान सर्चिंग अभियान पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने वाजेड़ के पास आईडी विस्फोट कर दिया। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रेल मंत्रालय ने रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। 140 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 3,513 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन से न केवल कोंडागांव और नारायणपुर जिलों को पहली बार रेल सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे आदिवासी अंचलों में यात्रा, पर्यटन और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ये रेल मार्ग बस्तर की प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों तथा जनजातीय संस्कृति तक पर्यटकों की सीधी पहुंच को संभव बनाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। रजिस्ट्रार मनीष कुमार ठाकुर को रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं जशपुर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद को उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार निधि शर्मा तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर का निदेशक बनाया गया है, जबकि महासमुंद के द्वितीय जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे को अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने अगले वर्ष जनवरी से मार्च महीने के बीच होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सहित 8 विभागों में भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित की गई हैं। आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अधिसूचना व्यापम की वेबसाइट में जारी की जाएगी। जशपुर पुलिस ने करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों रत्नाकर और अनीता उपाध्याय को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर देशभर में 150 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। इनके खिलाफ देशभर में 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त एस प्रकाश ने परिवहन अधिकारियों तथा अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों की वर्चुअल बैठक लेकर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन स्वामी परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। परिवहन आयुक्त ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में किसी प्रकार की समस्या या असुविधा होने पर अनुबंधित कंपनी के कंट्रोल रूम के नंबरों से संपर्क करने को कहा है। बिहार के बोध गया में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अब तक 11 पदक जीत लिए हैं। इनमें 1 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में राकेश कुमार वर्धा ने पोल मलखंब में 1 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। वहीं मोनू नेताम ने पोल मलखंब में ही संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है, जबकि दुर्गेश्वरी कुमेटी ने भी पोल मलखंब में कांस्य पदक हासिल किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर जारी रहेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में आज आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षा, चिकित्सा, आग नियंत्रण से संबंधित तैयारियों के संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों का अभ्यास कराया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल मुंगेली जिले के रामहेपुर एन में आयोजित समाधान शिविर में 20 करोड़ 22 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कल सारंगढ़ में जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस शिविर
में कराटे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस जैसे खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इंजीनियरिंग की सीटों में प्रवेश के लिए आज प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नगर सैनिकों की भर्ती के लिए आगामी 22 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी और रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में 15 से 31 मई तक पारंपरिक शिल्प और विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नवविवाहित महिलाओं को भी जल्द ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। तेलंगाना में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में 5 जवान शहीद और जशपुर पुलिस ने करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।